नमस्कार दोस्तों। तो आज दिल्ली पुलिस फिजिकल के आज पहला दिन था लड़कियों के फिजिकल का। एंड हमारे पास मेरी एक स्टूडेंट खड़ी है नीरज। इसने अभी फिजिकल क्लियर करके अभी आई है। तो ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी कैसा क्या रहा। इनसे हम कुछ क्वेश्चन और क्वेश्चनिंग करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे इनसे कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा। तो नीरज सबसे पहले मेरे को बताओ, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने फिजिकल क्लियर किया है। सो मच। एंड आप वहाँ पे कितने बजे वहाँ पे, हाँ ताले बजा दो भाई। ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप वहाँ पे कितने बजे पहुंचे, कितने बजे एंट्री होती है वहाँ पे। सर हमारी एंट्री तो 6:45 हुई थी, लेकिन मैं तो वहाँ 4 बजे पहुँच गई थी। 4 बजे पहुंच गई थी। 1.5 घंटे ऐसे ही भीड़ में खड़े रहे। अच्छा, थके तो नहीं थे 1.5 घंटे में? मैं तो थक गई थी, सबसे आगे खड़ी हुई थी मैं अच्छा। क्योंकि मुझे धूप में रनिंग करनी नहीं थी। अच्छा, उसके बाद एंट्री होने के बाद मतलब फोन वगैरह घड़ी वगैरह कुछ लेके फोन जाने? वगैरह वो मना कर रहे थे, उन्होंने साफ मना कर दिया था कि जिसके बैग में फोन मिल गया उसको बाहर भेज देंगे, डिस्क्वालीफाई कर देंगे। अच्छा। लेकिन मेरे साथ कोई था नहीं, मैंने तो अपने बैग में छुपा लिया और सब बच्चों ने यही हाँ, किया, बैग में बैग छुपा मोस्टली लिया। बैग में रखते हैं, फोन तो कहाँ और रखेंगे। घड़ी एकदम अलाउ थी। घड़ी भी हाँ, अलाउड अलाउड थी घड़ी? अलाउ थी, बांध के जाओ। हाँ, तो घड़ी अलाउ हो भाई, घड़ी आप भी ना बांध के जा सकते हो, आप घड़ी अलाउ होती है वहाँ पे। एंड वहाँ पे जाने के बाद फिर क्या 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 कैसे स्टार्टिंग से आप पूरी वो बताओ आप कैसे कैसे क्या हुआ वहाँ पे। बस उसके तो बाद तो फिर बैच बना दिए। मेरा 5वें नंबर का बैच आया था। और उसके बाद फिर रनिंग रनिंग तो वही आ गई जो यहाँ पे टाइमिंग आती है ना, वैसी वहाँ पे आ गई, बस समझ लो। क्या टाइमिंग आई वहाँ पे? मेरी आई 7:24। और यहाँ पे कितनी थी? यहाँ पे 7:20 भी आई है, 7:40 भी आई है, 7:44 भी आई है। ये सारा लेकिन रोड का? मिनिमम सात हाँ, बीस आई थी मेरी यहाँ सात पे। बीस बीस बढ़िया, बहुत अच्छा टाइम लेके आई है। और हाई जंप में? हाई जंप तो एकदम इजी होता है सर, वो तो। लॉन्ग जंप? लॉन्ग जंप खतरनाक था क्योंकि मेरा थर्ड चांस में हुआ अच्छा, था थर्ड क्लियर। चांस में हुआ हाँ। क्या? मतलब क्या डर लग रहा है लॉन्ग जंप में वहाँ पे? डर तो इसलिए लग रहा था क्योंकि एक हफ्ते से फाउल आ रहा था मेरा, हम्म। पहले क्लियर था लेकिन अब लास्ट टाइम में फाउल आने लग गया था। लेकिन वहां पे ये हुआ, पहले चांस में तो वो जो आगे वो होती है ना, आगे वाली लाइन वो कट गई थी एडी से। तो वो बिल्कुल भी वो नहीं कर रहे थे कि ले 1-2 आंगल का 1-2 इंच का कर दे, वो बिल्कुल नहीं कर रहे थे, उनको एकदम क्रिस्टल क्लियर चाहिए। क्रिस्टल क्लियर चाहिए उनको। और दूसरे वाले में मेरा आधा पैर फाउल हो गया, अगली वाले के चक्कर में कि उसको क्रॉस करूं, वो पीछे फाउल कर दिया। और तीसरी वाली में मैंने सोच लिया था कि इस बार तो होगा ही नहीं, अब तो बाहर जाना है बस तीसरी बार में बिल्कुल क्लियर एकदम? हाँ, फिर एकदम क्लियर हो गया दोनों साइड से। वहाँ का स्टाफ वगैरह कैसा क्या था वहाँ पर? स्टाफ बढ़िया था, स्टाफ में कोई दिक्कत कोई वो नहीं थे ना? तो आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करने हो तो कर सकते हो भाई। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है क्योंकि आज सुनने में आया जो यूट्यूब पे बच्चे बता रहे कि एलिवेशन हो रखा था पेट में, तो उसका कोई मेजर इफेक्ट है कि पेट में थोड़ा एलिवेटेड था, उसका पट्टा था, उसकी वजह से दिखता बहुत है, ज्यादा वो फेशियल दिखता है वो थोड़ा सा कि हाँ वो उछाल मतलब है, वो लेवल से थोड़ी ऊंची है पेट। तो कोई उसका इम्पैक्ट है स्टूडेंट पे कि फाउल उसकी वजह से भी आ रहा नहीं, था? उसकी वजह से कोई फाउल की दिक्कत नहीं है, लेकिन ना जैसे ना मेरा 2 बार फट्टे से नहीं हुआ, तो मैंने तीसरी बार जो किया ना वो बिना फट्टे के किया था। पट्टी से बाहर किया हाँ, था? सब कह रहे थे कि फटे साइड से करते और हैं तो मेजर एक और सिर्फ मैंने नहीं, बहुत से बच्चों ने ऐसे किया जो 12-12 मार रहे थे ना, उन्होंने भी ये किया, फट्टा छोड़ के और साइड से किया। अच्छा, तो साइड से करना ज्यादा बेटर होगा फट्टे से? पहला चांस तो आप फट्टे को ही देना मेरे हिसाब से क्योंकि ऐसा भी हाँ, होता है। पहला चांस तो पट्टे को देना भी, उसके बाद अगर दूसरे में सोचना आपको दूसरे में करना क्या है। आपको सोचना है चीजें। मैंने तो वैसे ही रैंडम दे दिया, मैं कहा यार 2 चांस तो गए, तीसरे में भी मुश्किल ही होगा, तो एक बार फट्टा छोड़ के देख ले, बस मैंने तो वैसे ही दे दिया था। डर वगैरह लग रहा था वहां पे जान के, हाँ, मतलब कैसा क्या घबराहट वगैरह बस डर डर? लॉन्ग जंप का ही था, घर से गई तब से इसी का था, बाकी तो कोई डर था ही नहीं। चलो बढ़िया है। अच्छा, कितने का बैच बना रहे हैं वहाँ पे? 50 का था आज तो, 50 लेकिन लड़के कल एक बोल बैच रहे में? हैं कितने लड़के तुम्हारे बैच में कितने थे? 50 थे। कितने लड़के पास हुए रनिंग में? रनिंग में हुई 29 पास। वहाँ थे, और लॉन्ग जंप में मतलब उसमें 12 फेल हो गई, 17 बची आखिर तक। आखिर तक 17 लड़कियां। अब देखो 50 में से ना 17 लड़कियां पास हो रही हैं भाई। तो मतलब लॉन्ग जंप में है ना बहुत से बच्चे निकल रहे हैं, फाउल में भी निकल रहे हैं। आगे लाइन टच हो जाती है, चूना टच हो जाता है, चूना उड़ भी जाता है ना फट्टे के ऊपर से, तो भी आपको फाउल कर देंगे भाई। तो इस चीज का ध्यान रखना और घबराना नहीं है भाई, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और क्यों क्वेश्चन भाई? हाइट में कोई बच्चा निकला? हाँ, हाइट का हाइट में हाँ निकलते हैं, हाइट में एक लड़की निकली थी बस। अच्छा, और हाइट वो कैसे करे? वो डिजिटल वाली मशीन है या वो जो नॉर्मल फट्टे से नापा जाता है वैसे है? वो डिजिटल है। डिजिटल है। हाइट हाइट भी डिजिटल है, डिजिटल से मेजरमेंट कर रहे हैं भाई। नहीं, वहाँ पे मीटर जो में है कोई एक्चुअल में वही होता है, कोई धांधली नहीं चल रही फिजिकल में। अच्छा, कुछ ऐसा लग रहा था कि भाई इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इस लड़की का नहीं हुआ, ऐसा कुछ लगा कि मतलब धांधलीबाजी चल रही है उस हिसाब से कुछ? नहीं, हमें तो सर कुछ ऐसा लगा नहीं। बाकी जब हम लॉन्ग जंप पे गए नहीं थे ना, तब लड़कियां जिनका नहीं हुआ ना, वो बोलती जा रही थी कि हमसे भी पैसे ले लेते फिर अच्छा अच्छा। हमसे भी वो तो पैसे ले देखो लेते। ये तो एक वो तो होता है कि बने जिनका नहीं होता, बने, हाँ, लेकिन उनका हमें दुख तो हम कुछ समझ लगा सकते हैं, नहीं। जिनका नहीं हुआ उनका दुख लेकिन समझ हाँ, वो सकते हैं। लोग हाँ, जब एकदम क्रिस्टल क्लियर मांग रहे थे वो सही भी है, क्योंकि फिर
सब डिमांड करते कि Long- हमें भी करो, हमें भी करो। लॉन्ग जंप भैया आपको ना क्रिस्टल क्लियर करना पड़ेगा, लॉन्ग जंप आपको तभी वहां पे हो पाएगा। ओ अच्छा, और इन्होंने उसका तो बताया दिया। और किसी का कोई डाउट है? हमें लॉन्ग जंप में क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए? जैसे आप तो करके आए हो तो आपको थोड़ा ये idea तो होगा यार देखो last मेरे को भी chance नहीं में। पता कि लॉन्ग जंप में क्या गलती करनी चाहिए? सही सही बात, लॉन्ग देख- जंप में क्या गलती करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए? हाँ। पहले आप बस वैसे तो घबराहट ही नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरा देखो यहाँ सर ने बिल्कुल क्लियर करा रखा था, लेकिन उसके बाद भी फिर मैं 2 चांस में नहीं कर पाई, वो सिर्फ घबराहट की वजह से। और तीसरे में फिर मैंने सोच लिया, मैं कहा बार तो होना ही है, अपना फुल एफर्ट लगा के देख ले एक बार। बस ये बात है, घबराहट की वजह से नहीं होता वो। जैसे बहुत सारे बच्चों की ये शिकायत थी आज की रनिंग के टाइम उन्होंने जो वॉच पहनी थी उसमें टाइमिंग अलग था और वहाँ पे अलग आ रहा है। ना ऐसा कुछ तो नहीं है, वो फिर उनकी गड़बड़ी है, क्या तो उन्होंने क्या और पता सब कब कुछ- स्टार्ट किया कब नहीं किया। मैंने अपनी वॉच को 5 सेकंड पहले स्टार्ट कर लिया था, ऐसा कुछ नहीं है, और सही टाइमिंग आई एकदम। ओके, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा, वहाँ का ट्रैक कैसा था नीरज? ट्रैक 400 मीटर से ज्यादा लग रहा था या कम लग रहा था? मतलब यहाँ पे जो प्रैक्टिस करी थी ट्रैक पे हमने, नहीं सर, सेम था। सेम था ना? मेरा एक चक्कर 1:40 में आता है ना, वहाँ भी 1:40 में ही आया। 2 मेरे 3:40 में आते हैं, वहाँ भी 3:40 में ही आई। और उसके बाद फिर बस मैंने तीसरे का टाइम देखा नहीं, उसके बाद में 20-20 में और टाइम। फिनिशिंग कैसी थी तुम्हारी? फिनिशिंग नॉर्मल ही थी, ज्यादा तगड़ा अच्छा, तुम्हें स्पीड पता नहीं लग गया मारा। था कि यार टाइम में है अब? हाँ, क्योंकि मेरे पास घड़ी थी। घड़ी थी। अच्छा, घड़ी अलाउड भाई, घड़ी पहन के ना आप कर सकते हो भाई आराम से ना, इजीली आप रनिंग कर सकते हो। ठीक है, तो और कुछ कहना चाहोगी? और नहीं बस और कुछ नहीं कर। तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। मेहनत मेरी नहीं सर, आपकी रंग लाई है। आपका गला बैठ गया मेरे पीछे चिल्लाते। हाँ, ये तो देखो, गला तो बैठ जाता है, अभी भी बैठ जाता है गला। अच्छा, वो दूसरा, और मैं क्या कर रहा था भूल गया, कुछ पूछ रहा था मैं। और कोई किसी का कोई सवाल है क्या? नहीं है? अच्छा, नंबर आपके कितने नंबर अभी नंबर बता सकते हो आप? आपके नंबर कितने ज्यादा हैं कट ऑफ से? नंबर मेरी 69.4 है। 69.4 है भाई, और 63 पे लिस्ट गई है, हाँ तो 6-7 नंबर ज्यादा हैं, तो सर 6 नंबर ज्यादा हैं। आगे तो हाँ, वो तो आगे फाइनल का पता नहीं कितना क्या कट ऑफ जाएगी उसकी, लेकिन बहुत बहुत अभी अगेन बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन नीरज, ताली बता दो भी एक बार इसके लिए, बहुत बहुत। और ये लड़की ना, इसका एक मैं बता देता हूँ, ये लड़की मैं जब से दिल्ली आया हूँ मेरी बेस्ट स्टूडेंट रही है भाई ये लड़की, 2023 से। तो 2023 में तो बहुत टाइम कम मिला था बच्चों का, उस टाइम फिजिकल नहीं हो पाया था, आरपीएफ में भी नहीं हो पाया था, और फाइनली आज इसने दिल्ली पुलिस का फिजिकल क्लियर कर दिया था, जो कि इसको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था ना, बिल्कुल भी। बिल्कुल भी क्या सर, अभी 15 दिन पहले ना मेरा AWTPO का भी फिजिकल है। तो मेरा भाई एक दिन फोन पे बोला कि तू मत कर तैयारी, तेरे से ना वो 500 जो 800 मीटर है वो 5 मिनट में नहीं लगेगी, तू मत कर तैयारी, तू रहने दे। और मम्मी उस पे इतना गुस्सा हुई थी इस बात पे कि तू चुप नहीं रह सकता। और बस अभी उनको बोलना कि वीडियो देखे मेरी अब, है ना? तो उससे पहले तो मैंने घर वालों से बताया भी नहीं था कि फिजिकल था अभी मेरा। बताया आपने? अब तो बता दिया, हाइट के लिए बताया? अब तो बता दिया मैंने, 4 दिन पहले बताया था। फिर क्या बोले घर वाले? क्या बोलेंगे सर, आप बताओ क्या बोलेंगे। ये बोलेंगे देखी जाएगी नाच हो लिया दिया है ना, देखी जाएगी नाच तो ही लिया, आज फिजिकल करा बता बस। क्लियर हो गया ऐसे। चलो, बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों को। तो बच्चों, आप भी ना ये गलती मत करना भैया, है ना, लॉन्ग जंप में सबसे ज्यादा बच्चे फाउल हो रहे हैं वहाँ पे। अगर चूना उड़ गया है ना, चूना अगर टच भी हो रहा है, हवा से भी उड़ गया, पैर धमक से भी उड़ गया ना, तो भी फाउल माना जाएगा भाई। तो थोड़ा पैर को पीछे से ही टेक ऑफ लेना है, फट्टे के पीछे से फट्टे के साइड से भी ले सकते हो और पीछे से भी ले सकते हो, जरूरी नहीं फट्टे के ऊपर से जंप लेना। और वहां पे भी अगर 10 फीट की लाइन अगर क्रॉस कर रहे हो ना आप, तो अगर एडी भी टच हो गई ना, हल्की सी भी एडी टच हो गई, तो भी डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। तो आपको सोच समझ के आराम से माइंड को फ्रेश कर के करना है भाई, मन को शांत रखना है, माइंड को शांत रखना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।